जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए भक्ति योग की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं भक्ति योग में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं कि आखिर किस तरीके से हमें उनकी भक्ति करनी चाहिए और भक्त में क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या चीज़ भक्त में होना ज़रूरी है, किस चीज़ को भक्त को ध्यान रखना चाहिए कि इन चीज़ों का हमें, अगर हम श्री कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं तो इन गुणों को हमें विकसित करना ही होगा। इसको श्री कृष्ण बता रहे हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं, यस्मात् न उद्दिच्यते लोकः लोकात् न उद्दिच्यते च य हर्ष अमर्ष भय उद्वेग मुक्तः स य च मे प्रिया। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि भक्त में क्या क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर भगवान ने सबसे पहले कहा कि जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो किसी का बुरा नहीं चाहता हो। भगवान ने यहाँ पर कह रहे हैं कि भक्त में ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो मेरी भक्ति भी कर रहा है और उसके साथ साथ वो किसी के लिए गलत चिंतन भी कर रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं जो मेरा भक्त होता है वो किसी को कष्ट नहीं पहुँचाता है, वो किसी को भी तकलीफ नहीं पहुँचाता है। और तो और भक्त क्या करता है, भक्त सबकी सेवा करता है, पर भक्त किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता। तो श्री कृष्ण ने कहा कि अगर कोई मेरी भक्ति करना चाहता है तो भक्त में ये गुण जरूर होने चाहिए कि वो किसी को कष्ट ना पहुंचाए, किसी को तकलीफ नहीं दे। क्योंकि जो भक्त होता है वो ये समझता है कि भगवान सब में विद्यमान है। हालांकि वो सगुण की ही उपासना करता है, फिर भी वो ये भाव रखता है कि ये व्यक्ति भी किसका है, भगवान द्वारा ही तो बनाया हुआ है। अगर आप अपने आप को ये सोचते हैं कि भगवान ने हमें बनाया है तो आप और हम सामने वाले व्यक्ति का भी ये ध्यान दें कि उसको भी तो भगवान ही पालन पोषण कर रहे हैं, उसके लिए भी तो सारी क्रिया भगवान ही कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं ये जान करके भक्त कभी भी किसी से द्वेष नहीं करता है, कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचता है, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरा भक्त होता है वो कभी भी सुख दुख से, भय चिंता से, भगवान कहते हैं इससे विचलित नहीं होता है। क्योंकि आप और हम क्या देखते हैं कि जो भगवान की भक्ति करते हैं जो लोग होते हैं, थोड़ा सा सुख आ जाता है तो भी वो भगवान की विस्मृति कर देते हैं, दुख आ जाता है तब भी भगवान को भूल जाते हैं और अनेक देवी देवताओं को पूजने के लिए आप और हम पहुंच जाते हैं। पर श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा भक्त ऐसा नहीं होता है, वो किसी भी चीज़ से विचलित नहीं होता है, ना तो उसे किसी चीज़ का भय रहता है। क्योंकि आप और हम लोग जो है वो हर चीज़ में भयभीत रहते हैं। आप और हम क्या कहते हैं कि अगर हमने इस देवी देवता की पूजा नहीं की तो हमें ये कष्ट हो जाएगा, अगर हमने इस कार्य को नहीं किया तो हमारे साथ ये घटना घट जाएगी। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरा भक्त होता है वो भय मुक्त रहता है, उसे किसी चीज़ का भय नहीं रहता, उसे किसी चीज़ की चिंता नहीं रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस तरीके से मेरे भक्त का स्वभाव होता है, वो किसी चीज़ की चिंता नहीं करता है, वो हर चीज़ से भयमुक्त रहता है। और सबसे बड़ी बात भगवान यहाँ पर कहते हैं कि वो सुख और दुख दोनों में ही समान रहता है, ना तो उसे सुख विचलित कर पाता है उसके भक्ति मार्ग से, ना ही उसे दुख विचलित कर पाता है, वो सब में समान रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस तरीके से जो मेरी भक्ति करता है, जो सुख दुख में समान है, जो हर चीज़ भय चिंता से मुक्त है, श्री कृष्ण कहते हैं वो मेरी भक्ति कर सकता है, वो मेरी प्राप्ति कर सकता है। पर आप और हम क्या होते हैं, हमें थोड़ा सा सुख आ जाता है तो भी हम भगवान को भूल जाते हैं, और हमें कोई कष्ट आ गया तो भी हम श्री कृष्ण पे ही कहते हैं कि ये भगवान ने हमें कर दिया, ये दुख हमें भगवान ने दे दिया। कई लोग आपको ये कहते हुए मिलेंगे कि हम तो इतनी भगवान की पूजा करते हैं फिर भी श्री कृष्ण ने हमें ये दुख दे दिया। तो कभी भी भगवान आपको दुख नहीं देते हैं, भगवान तो सुख ही देते हैं, भगवान तो आनंद ही प्रदान करने वाले हैं। तो ये दुख हमें किससे प्राप्त होता है, ये हमारे ही प्रारब्ध के द्वारा हमें प्राप्त होता है। इसलिए आप और हम श्री कृष्ण जिस गुण को कह रहे हैं उन गुणों को हम विकसित करें और श्री कृष्ण की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।